माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणीं त्वमेव त्वमेव देवो मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। आनंद सिंधु है तू, उस पर नहीं नजर, पानी में मीन प्यासी पानी से बेखबर। आनंद सिंधु है तू, उस पर नहीं नजर, पानी में मीन प्यासी पानी से बेखबर। पानी में मीन प्यासी पानी से बेखबर। आनंद सिंधु है तू, उस पर नहीं नजर, पानी में मीन प्यासी पानी से बेखबर। ये पूरी सृष्टि तीन चीजों से बनी है, सत, चित और आनंद। सत माने जो हमेशा रहने वाला है, जो कभी बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है। चित माने ज्ञान स्वरूप, उस ज्ञान स्वरूप से सारी सृष्टि बनी है। क्योंकि यदि वास्तव में ज्ञान न होता तो कौन सी चीज कैसी और कितनी बनानी है, किस प्रकार से उसका अनुपात निश्चित करना है, तो ज्ञान से ही सृष्टि पूरी बनी और ज्ञान से ही चलेगी। और आनंद, आनंद परमात्मा का नाम है। परमात्मा हर जगह है और हर समय। तीनों चीजों को जब आप मिलाएं तो सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। इस सृष्टि के कण कण में सच्चिदानंद है, व्याप्त है। तीन चीजों को मिलाकर के एक चीज बनती है। वास्तविक रूप से परमात्मा को उस वाणी से, मन से, बुद्धि से या किसी भी इंद्रिय से ना तो समझा जा सकता है और ना तो कहा जा सकता है। पर वास्तव में हर मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा है, क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश है। बंधुओं, इस अंश के विषय में एक बहुत बड़ी बात यह है, एक भ्रांति है। अंश माने बोलचाल में सभी लोग टुकड़ा समझते हैं, लेकिन यहाँ पर अंश का वास्तविक अर्थ टुकड़े से नहीं है। अंश माने बिल्कुल वैसा, टुकड़ा माने जब कोई चीज उससे थोड़ी सी अलग कर लो तो वो उसका टुकड़ा होता है। तो यहाँ टुकड़े का तात्पर्य अंश टुकड़ा एक बात नहीं है। अंश का तात्पर्य बिल्कुल वैसा। मनुष्य परमात्मा का अंश है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, वो अखंड है, उसका खंड नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो वही मेरा लक्ष्य है।
असल में हम वही हैं, हमारा लक्ष्य हम ही हैं। हमें खुद को ही जानना है, खुद से ही मिलना है। एक विचार करने की बात यह है बंधुओं, इस संसार की कोई भी चीज हमें नहीं जान सकती। जानने का गुण हमें है। कोई इन्हें किसी रूप में समझता है, कोई किसी रूप में देखता है। वास्तविकता इससे अलग है। अब किसी भी रूप में समझो, लेकिन सत्य तो सिर्फ एक ही है। सत्य तक हमें जाना चाहिए। कोई प्रकाश रूप में समझता है, तो कोई पदार्थ रूप में समझता है। तो जो चीज दिखाई पड़ती है और जिसे हम जानते हैं और वो चीज हमें नहीं जानती है, तो जानने वाला बड़ा हुआ या जो नहीं जानने वाला है वो बड़ा हुआ। माने वो महत्वपूर्ण है जो जान रहा है। यदि हमें प्रकाश दिखाई पड़ता है अपने अंदर, तो हम प्रकाश को जान रहे हैं। प्रकाश हमें कभी नहीं जान सकता। तो जिसके अंदर जानने का गुण नहीं है, वो भला परमात्मा कैसे हो सकता है? जानने वाला बड़ा हुआ ना। तो ये हम गहराइयों में ना जाकर के कई सुनी बातों में पड़ जाते हैं। बंधुओं, देखा देखी और कहीं सुनी से काम चलने वाला नहीं है। उससे आपको कभी भी शांति नहीं मिल सकती, आपके दुख दूर नहीं हो सकते, चाहे आपका पूरा जीवन क्यों न लग जाए। जब तक आप गहराई में उतर कर सत्य की खोज नहीं करेंगे और सत्य को पा नहीं लेंगे, आपको कभी चैन नहीं मिल सकती। कभी कभी ज्ञानियों में बड़े तर्क हो जाते हैं, विद्वानों में बहुत बहस हो जाती, परंतु बहस और तर्क जो हमारे काम ना आए, ऐसा तर्क नहीं है। जो हमें परमात्मा तक न ले जाए, वो तर्क नहीं होता है, बहस नहीं होती है। वो तो सिर्फ अहंकार को ही पुष्ट करते हैं। कभी कभी ऐसी मोड़ पे चर्चाएं चली जाती हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, निरर्थक होती हैं, सिर्फ अहंकार बढ़ता है उनमें। इस बात को करने से, इस ज्ञान की चर्चा करने से न सुनने वाले का लाभ हो, न करने वाले का लाभ हो। उस बात को करने से कोई फायदा नहीं। वो ज्ञान नहीं कहा जाता। निरर्थक चर्चा करते हैं कभी कभार। चर्चा चाहे कहीं से भी हो, पर वो परमपिता परमात्मा को लक्ष्य मानकर उनकी ही चर्चा होनी चाहिए और सत्य को स्वीकार करना चाहिए। प्यारे, ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें हर क्षण इस बात का ध्यान रखना है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं और मन बुद्धि। इन सब को परमात्मा ने विचार पूर्वक बनाया है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। अब ये भूल स्वयं हमसे होती है कि हम इनका प्रयोग कैसे करें। जानने में भूल हो जाती है। जानने की हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे जानने में भूल होती है। और जो कर्मेंद्रियां हैं, उनसे करने में भूल होती है।
कभी कभार इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है और हमारे जीवन का बहुमूल्य एक लंबा समय नष्ट हो जाता है, निरर्थक चला जाता है। तो प्यारे, कहने का तात्पर्य है, हमें हर बात विचार करके और एक सोच तैयार करनी है। उस सोच से ही हमारा मन और हमारी बुद्धि काम करती है, हमारी धारणा बनती है। और वास्तविक रूप से यदि ये बात समझी जाए तो हमारी सोच तो सिर्फ परमपिता के मंगलमय विधान से जब हमारी भेंट हमारे सद्गुरु से होती है तो हमारी सोच सिर्फ हमारे सद्गुरु ही ठीक कर सकते हैं। सोच से ही फिर हमारे जो आंतरिक यंत्र हैं, मन बुद्धि और इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वो सोच से हमारी जब धारणा बनती है और वो चित्त परिपक्व होता है, तब जाके उसके अनुरूप ही सारी इंद्रियां और कर्मेंद्रियां काम करती हैं, मन काम करता है। इसमें हमसे भूल ये हो रही, कभी हमने अपने हृदय से चाह ही नहीं की कि हमें एक अच्छी रास्ता पकड़नी है, मनुष्य की मनुष्यता को प्राप्त करना है। सही बात क्या है, हमें दुख क्यों हो रहा है, आखिर हम इसके कारणों को आज तक खोज ही नहीं पा रहे। हमें चैन क्यों नहीं मिल रही? हमारे बोलने से, हमारे सुनने से, हमारे देखने से, हमारे चलने से कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, हमें भी हो रहा है, दूसरों को भी हो रहा है, पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं इसको तरफ। हम कभी समझना ही नहीं चाहते, सत्य बात ये। हम ठोकर खाते हैं, हम गिरते हैं, परंतु हम विचार नहीं करते इस बात पे। इसलिए जब तक हमारा सत्य से परिचय नहीं होगा तब तक हमारी सोच ठीक नहीं हो सकती प्यारे। और जब तक हमारी सोच ठीक नहीं होगी हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। मनुष्य का जीवन, ये मानव जीवन, ये परमात्मा की अनन्य कृपा के कारण हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें दुखी रहने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। हमें यहाँ परेशान होने के लिए, कष्ट उठाने के लिए ये जीवन प्राप्त नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ी बात यह है, आप अपने अंदर यदि एक सुधार करते हैं, एक गुण अपने अंदर समाहित करते हैं, तो वो उसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक रहता है। यदि प्यारे एक गलती आप करते हैं तो कई पीढ़ियों तक उसका असर रहता है, आपको इस बात का एहसास नहीं है। तो इसलिए अपने आप को सुधारना, अपनी गलतियों को पहचान कर उनको अपने आप से दूर करना एक बहुत बड़ा यज्ञ है। लोक कल्याण की भावना है आपके अंदर, तो अपने आप को अभी से निर्णय लें। और अब गलतियां तो किसी की भी हो सकती हैं, तो उन गलतियों से भागो मत, अपनी गलतियों से सीख लो और उनको देखो। आप देख सकते हैं क्योंकि जानने का गुण आपके अंदर है। आपका शरीर थोड़ी जान सकता है, इंद्रियां थोड़ी जान सकती हैं, मन थोड़ी जान सकता है, आप जानने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे आँख में कभी कभार आपने देखा होगा ऐसे कोई कीट पतंग कीड़ा पड़ जाता है, तो जब तक उसको निकाल ना दो तब तक चैन नहीं मिलती। और जब उसको ऐसे निकालते हैं, उंगली पे ऐसे रखते हैं, उंगली पर रखने के बाद उसे देखते हैं, फिर ऐसे करके फेंक देते हैं।
तब जाके चैन मिलती है। ऐसे ही वो संस्कार रूपी एक कीड़ा आपके अंदर पड़ गया, उसे निकालना है, निकाल के देखना है और फेंक देना, हटा देना है अपने अंदर से। फिर आपको निश्चित रूप से एक चैन मिलेगी, आप शांति को प्राप्त होंगे। बस जीवन का मतलब तो कुछ है, पर हमने समझा कुछ और। समय निकल जाने पर माना, फिर माना तो माना क्या, खुद को ना पहचान सका तो जग जाना तो जाना क्या, जग जाना तो जाना। बस ये महत्वपूर्ण बातें हैं, बातें बहुत सारी हैं, पर बंधुओं ये बातें बहुत ही काम की हैं, जरूरी हैं, ये जीवन के लिए आवश्यक है। आज से हम अभी से एक निर्णय लें, हम अपने जीवन में सुधार करेंगे, हम अपनी गलतियों से सीख लेंगे और उनको देखेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, और हम विचार पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सादर नमस्कार।